यार अगर आप मूवीज देखने के शौकीन हैं, एक्शन मूवीज बहुत पसंद है आपको, तो आपने कुछ ऐसी साई-फाई एक्शन थ्रिलर्स तो देखी ही होंगी जहां आर्मीज के पास बहुत बढ़िया हाई-फाई वेपन्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी अमेजिंग आउट ऑफ द बॉक्स टेक्नोलॉजीज भी होती हैं जो हमारा ध्यान ज़रूर खींचती हैं अपनी तरफ और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर असल में ऐसी टेक्नोलॉजीज हमारी डिफेंस फोर्सेस के पास हो तो कैसा होगा। तो बस अब ये बात सिर्फ सोच तक, हमारी इमेजिनेशन तक लिमिटेड नहीं रह गई है, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी ने एक नई एलीट टेक यूनिट बनाई है और इस यूनिट का नाम है स्टीग। और ये यूनिट रिसर्च करेगी फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पर। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। बात कर रहे हैं हम इंडियन आर्मी के एक नए फ्यूचरिस्टिक स्टेप के बारे में, जिसके चलते 6G और AI जैसी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज पर काम करने वाली है हमारी आर्मी। रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां बताया गया है कि हमारी भारतीय सेना ने एक इनिशिएटिव लिया है अपनी टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज को और डेवलप करने के लिए, और इसके लिए एक यूनिट एस्टेब्लिश की है जिसका नाम है स्टीग, मतलब कि सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप। ये यूनिट डेडिकेटेडली रिसर्च करेगी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जैसे अपकमिंग 6G टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड इवन क्वांटम कंप्यूटिंग अपने मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। क्रेजी भाई। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है जो अपने किस्म की पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके पास नीश टेक्नोलॉजी को एक्सेस और उसको बेहतर इस्तेमाल करने की काबिलियत होगी। फायदे होंगे कटिंग एज सॉल्यूशंस, और आइडेंटिफाई करेगी ये ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल केसेस डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के। वाह। स्टीग का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजीज को नर्चर करना, जो कवर करेगा एक काफ़ी बड़ा डोमेन, और इस स्पेक्ट्रम में इंक्लूडेड होंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस, मोबाइल कम्युनिकेशंस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और बहुत कुछ। और बाकी ऑफिशियल्स ने तो कहा ही है कि स्टीग डेवलप करेगी कटिंग एज सॉल्यूशंस और आइडेंटिफाई करेगी सूटेबल डिफेंस एप्लीकेशंस, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री दोनों को साथ में लेकर के। ऑनेस्टली ये इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई देखने के लिए। आसान भाषा में बात करें अगर इस यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर, तो इस यूनिट का एक मेन एम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि खुद से टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, इंडिया की अपनी ही एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना, उन्हें और एडवांस करना, जिससे देश को स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिलते रहेंगे। ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि ये हाईटेक यूनिट परफॉर्म करेगी टेक्निकल स्काउटिंग, इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कोर ICT सॉल्यूशंस और प्रोवाइड करेगी यूजर इंटरफेस सपोर्ट, जो इंडिया में एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को मेंटेन और अपग्रेड करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आसान शब्दों में आपको बताऊं तो इस यूनिट का एम है नई और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करके देश को, इंडियन मिलिट्री को और ताकतवर बनाना। स्टीग का गठन किया गया है खास तौर पर 6G और AI जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम करने के लिए। इस यूनिट पे उन एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है जो इन टेक्नोलॉजीज पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिन्हें महारत हासिल है इस फील्ड के अंदर। ठीक वैसे ही जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि जरूरत पड़ने पर एक नई यूनिट बनती है जहां टेक एक्सपर्ट्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस को असिस्ट करने के लिए। बस फर्क इतना है कि रियल वर्ल्ड में ये यूनिट एंड टाइम पर जरूरत पड़ने पर नहीं बनेगी, थोड़ा पहले ही इंडियन आर्मी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बना दी गई है अभी से ये यूनिट। एडवांस में तैयारी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है ना। ये होती है प्रैक्टिकल एंड रियल वर्ल्ड अप्रोच। इससे इंडियन आर्मी का ध्यान अब नई और एडवांस टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ने वाला है भाई। और वैसे भी अब तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हर फील्ड में बढ़ रहा है, तो डिफेंस फील्ड में भी इसको यूज़ करके देखना भी चाहिए था। AI का इस्तेमाल काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है डिफेंस में। इससे सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। हेल्प इसलिए बोला मैंने क्योंकि कंप्लीटली रिलाय तो नहीं कर सकते AI पर, तो बस थोड़ी सलाह मशवरा भी ले ली जाए तो उतना काफ़ी है। तब ऐसे में क्या पता कुछ बेटर आउटपुट निकल आए। इंडियन आर्मी का इस टाइम इन चीज़ों पर ध्यान देना आने वाले समय में एक मेजर स्टेप साबित होने वाला है। ये स्टेप इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में एक बड़ा रोल प्ले करेगा। दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का समय है अभी, और इसमें पीछे रहना डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, और इंडियन आर्मी के स्टेप से हमें टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पर मजबूती ज़रूर मिलने वाली है। बाकी मॉडर्न वॉरफेयर के कंटेक्स्ट में बातें करें अगर, तो किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आर्मी ऑफिशियल्स इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि ये स्टेप आर्मी को सुपीरियर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराएगा, और इससे इंफॉर्मेशन शेयरिंग में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। इससे क्या होगा कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा डिफेंस फोर्सेस को। जैसे किसी भी ऑपरेशन के दौरान अगर हमारी यूनिट्स के पास बेटर इक्विपमेंट्स होंगे विद बेटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, तो जाहिर है वो ऑपरेशन को कम्युनिकेशन के केस में ईजी और सीमलेस ज़रूर बनाएगा, जिससे प्लानिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी हमको।
चलो फिर ये थी पूरी स्टोरी इंडियन आर्मी के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरफ एक नई अप्रोच को लेके। 6G और AI जैसी टेक्नोलॉजीज पर काम होने वाला है यहाँ। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इंडियन आर्मी के इस नए मूव पर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।